गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। रूस और चीन ने गजा पर अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में इजराइल को दिफा का हक होने पर जोर दिया गया था। अमरीकी करारदाद के मुसव्विदे की चीन, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुखालफत की। रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद का मुसव्विदा दरकार वोट न मिलने के बायस मंजूर नहीं हो सका। रूसी करारदाद में इजराइल से शहरियों को गजा से बेदखल करने का मुतालबा मनसूख करने का कहा गया था। रूसी करारदाद की चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और गबून ने हिमायत की। अमरीका और बरतानिया की मुखालफत। इजराइल को मासूम शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। इसे जंगी कवानीन से हम आहंग रहना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन की ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास फलस्तीनियों की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करती, वो शहरियों के पीछे छुप रही है। अब आगे जो होना है वो 2 रियासती हल है। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आजादी की जंग लड़ रही है। गैर इलाकाई मुल्कों को आग पर तेल डालना बंद करना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्टी अरकान से खिताब। तुर्क सदर ने बैनुल अक़वामी इसराइल फलस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़ दी। कहा, मगरिब का इसराइल के लिए आंसू बहाना धोखा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमरीका पर तनकीद। कहा कि गजा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गजा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। रूसी सदर पुतिन ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत सोच करार दे दिया। परवेज इलाही अडियाला जेल रावलपिंडी से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर मुंतकिल। पीटीआई सदर को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा दर्ज है। ऐवान सदर में न होता तो आज मैं भी जेल में होता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा इंकशाफ। कहा, हज पर न गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 57(1) में तरमीम आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वजीर आजम हाउस से आया था। बाद में साबिक वजीर आजम ने भी कहा कि वो रेफरेंस भेजना नहीं चाहते थे। निजी टीवी से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई आज भी उनके लीडर हैं। यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई पर 87 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने पार्टी एजेंडा फैलाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया पर टीमों की भर्ती के लिए खती रकम खर्च की गई। सरकारी मीडिया पर दिखाई जाने वाली दस्तावेजात के मुताबिक इन अकाउंट्स को पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई को अवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दरारें डालने की कोशिश की गई। 2021 से पहले 800 अकाउंट्स का 72.5% का पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट किया। कौमी खजाने में जो नकबजनी हुई, पूरी कौम ने देखा कि जिसको हमने रहबर चुना वो राहजन बन के किस तरह अपनी जाती इमेज बिल्डिंग के लिए वो कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। यहाँ जात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही थी। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। रियासत और आवाम में दरार डालने की प्लानिंग की गई। ताने बाने जमान पार्क बनी गाला तक जाते थे। 800 अकाउंट्स खोले गए। सोशल मीडिया सेल बनाया गया। तर्जुमान आईपीपी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज खटक, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और उस्मान बुजदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 9 मई को फौज को ललकारा गया। एक फरीक हमलावर है और दूसरा फरीक फौज है तो केस फौजी अदालत में चलना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने लोगों को भर्ती किया, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अता तारण ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया के नाम पर 1100 लोगों को भर्ती किया, जिन्होंने आम लोगों की नौकरियों पर डाका डाला। इन्हें कटहरे में लाना चाहिए। पीटीआई के एजेंडे का बाखूबी इल्म था, इसीलिए ओहदे से हटा दिया गया। फयाज चौहान की आज जो से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 4 अफराद ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना रखा था।
जिब्रान इलियास, अरसलान खालिद और अजहर मिशवानी लाखों रुपए कमा रहे थे। ATC इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस, मुराद सईद, उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर समेत 10 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जारी किए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में वजारत दाखिला ने FIA को जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की FIA को इंटरपोल फ्रांस से राब्ता करने की हिदायत। PIA और PSO का तनाज़ा हल नहीं हो सका। फ्यूल न मिलने के बाइस कौमी एयरलाइन की गुज़श्ता रोज 49 परवाजें मनसूख हुई। हुकूमती गारंटी न मिलने पर बैंकों का PIA को फौरी कर्ज देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक PIA को यौमिया 50 करोड़ का नुकसान, मुसाफिर रुल गए। एयरपोर्ट में जाने के बाद बोलते हैं आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, वापस आ गया हूँ। कल फिर मेरी फ़्लाइट थी रात को 11 बजे और रात को फिर वही कॉल आ गई है कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। बताएं हमारा क्या गुनाह है? एग्जैक्टली एक टाइम बता दे जो हम आगे उनको टाइम पीरियड दे दें कि हम इस टाइम आ जाएंगे। इन्होंने लास्ट टाइम मेरे को 12 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, इन्होंने कैंसिल की। उसके बाद इन्होंने मुझे कल की फ्लाइट दी और कल फिर इन्होंने मॉर्निंग में मुझे कॉल कर दी कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। गर्मियों में बिजली, सर्दियों में गैस गायब। गैस कीमतों में होशरुबा इजाफे ने रही सही कसर निकाल दी। शहरी निगरां हुकूमत पर बरस पड़े। चीनी की कीमत में भी इजाफे पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ऑलरेडी बहुत महंगी थी, ऊपर से 8 रुपए और ज़्यादा महंगी हो गई है। चीनी बहुत महंगी हो गई है और बंद भी कर दिया इन लोगों ने। चीनी भी नहीं मिली है तो ऊपर से वो कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। चीनी की बात है तो आप जिनका 2 वक्त का खाना पीना वो जो मुश्किल से अपना अफोर्ड कर पाते हैं।